नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात संभल की नहीं, संभल थोड़ा अभी संभल ही रहा था कि अजमेर शरीफ को लेकर एक नया विवाद, एक राजनीतिक संग्राम, घमासान फिर छिड़ता दिखाई दे रहा है। और बात वही सर्वे की, जैसा कि संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दे दिया गया। एक्स पार्टी दूसरे पक्ष को सुना भी नहीं गया। 3.25 घंटे में आदेश आने के शाम को 6:15 बजे सर्वे शुरू भी हो गया और दूसरे सर्वे में वहां दंगा भी हुआ। राजनीतिक आग तो अभी भी लगी हुई है। वहां लोग थोड़े संभलते दिखाई दे रहे हैं कि एक और याचिका दाखिल हो गई। याचिका किस बाबत? कि अजमेर शरीफ उस दरगाह में जियारत करने हर धर्म के लोग जाते हैं, सालों से, सदियों से। अब दावा यह किया जा रहा है कि नहीं, इसके नीचे तो शिव मंदिर था। याचिका स्वीकार कर ली गई है और 20 दिसंबर को सुनवाई भी होगी। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, कानून है कि 1947 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों का, किसी भी धार्मिक स्थल का जो रूप स्वरूप था उसे छेड़ा नहीं जा सकता, अब बदला नहीं जा सकता। यह संसद ने 1991 में कानून बनाया। पर अभी भी याचिका पर याचिका दाखिल की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रायता फैला दिया यह कहकर कि स्वरूप तो नहीं बदला जाएगा, पर दरअसल अगर वहां रिलीजियस कैरेक्टर, जो चरित्र है उस जगह का क्या था, यह जानना कोई उल्लंघन नहीं है उस कानून का। फिर तो हर जगह यह होगा और यह अब और बढ़ेगा क्या? तो मंदिर मस्जिद संविधान पर यह घमासान क्या जारी रहेगा? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं और आपके सवाल क्या हैं? सीधा सवाल में अब आपके सवालों की अहमियत आप समझ चुके हैं। आपके सवाल सीधे मैं दागता हूं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अफजल मंगलौरी का एक शेर है, मंदिर भी ले लो मस्जिद भी ले लो, मंदिर भी ले लो मस्जिद भी ले लो, इंसान के लहू से मगर अब ना खेलो। इस शेर का इस्तेमाल आज एक अखबार में लेख लिखा है। हमारे कार्यक्रम में, मेरे कार्यक्रम में मेहमान भी हैं फिरोज बख्त अहमद। इसी शेर से उन्होंने शुरुआत की और आज मैं अपना कार्यक्रम भी इसी शेर से शुरू कर रहा हूं। और दरअसल बात करने वाला हूं मंदिर की, मस्जिद की, संविधान की, आस्था की और राजनीतिक घमासान की। आस्था निजी है, आपकी कुछ हो सकती है, मेरी कुछ हो सकती है, लेकिन आजकल आस्था का बाजार खुल गया है। संभल में हमने देखा एक सर्वे, और ऐसी जल्दबाजी कभी होती दिखती नहीं है। आदेश आता है, 3.25 घंटे में सर्वे हो जाता है। पहले सर्वे में कुछ नहीं होता, दूसरे दिन फिर सर्वे होता है और दंगा वहां पर फैल जाता है। 5 लोगों की मौत हो जाती है, 22 पुलिस वाले भी जख्मी होते हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तनाव हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। और संभल अभी संभला नहीं था कि अजमेर शरीफ को लेकर एक याचिका दाखिल हो गई कि ये जहां दरगाह है, यहां पर तो पहले शिव का मंदिर होता था। याचिका दाखिल भी हो गई है, सुनवाई की तारीख भी तय हो गई है 20 दिसंबर। एएसआई का सर्वे कराने की मांग की जा रही है। याचिका को आधार क्या बनाया है कि दरवाजे की बनावट और नक्काशी, ऊपरी हिस्से में मंदिर के अवशेष हैं। और एक जज हुआ करते थे बहुत साल पहले, 1911 में उन्होंने एक किताब लिखी थी अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। उसके चैप्टर 8 में ये
लिखा गया है कि दरगाह शरीफ का बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेषों से बना हुआ है। 3 मंजिला छतरी की बनावट पत्थर हिंदू इमारत होने का इशारा करते हैं। तो इसका हासिल क्या होगा, यह आपको समझने की जरूरत है। फर्ज कीजिए, आर्ग्यूमेंट सेक के लिए मैं यह बात कह रहा हूं कि यहां यह पाया जाता है कि नीचे शिव मंदिर ही था, तो क्या होगा? क्या दरगाह वहां से हटा दी जाएगी? कानून इसकी इजाजत नहीं देता। यहां समझिए, देश में एक कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में यह बना, और इसमें साफ लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो रूप स्वरूप था धार्मिक स्थलों का, उसे छेड़ा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। बाबरी मस्जिद इसमें अपवाद थी, उसको अलहदा अलग रखा गया, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी कौंध रहा होगा, अरे भाई बाबरी मस्जिद तो वहां पे ढहा दी गई, अब राम मंदिर हो गया, बन गया वहां पर। ये वहां अपवाद था। तो ये अदालत जो कह रही है फिर तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है? नहीं, यह भी गैर कानूनी नहीं है। अब आप कहेंगे ये आप कौन सा रायता फैला रहे हैं संदीप चौधरी? मैं आपको वस्तु स्थिति बता रहा हूं। चैनल्स की चिल्पों में आजकल आपको असल हकीकत नहीं बताई जाती। अब हुआ क्या कि 2022 में मई 20, 2022 में 3 जजों की एक खंडपीठ ने यह तय पाया कि ascertaining the religious character of a place of worship is not barred under the Places of Worship Act of 1991, कि किसी धार्मिक स्थल का मूल चरित्र क्या था। 1991 का यह कानून, इसे पता लगाने में कोई बाधा नहीं हो सकता। तो पता तो लग जाए कि भाई अरे कुछ और था यहां पर, तो पर जो अभी वहां पर धार्मिक स्थल है उसे हटाया भी नहीं जा सकता। तो ये हो क्यों रहा है? अरे कहां कहां तक लड़ेंगे, किस बात पर लड़ेंगे? अभी हिंदू कह रहे हैं, कल बौद्ध कहने लग जाएं कि जो मौजूदा स्वरूप है, रूप है हिंदू धर्म का, उससे पहले बौद्ध धर्म आ गया था, तो बौद्ध अवशेष जो हैं उनके ऊपर जी कोई हिंदू मंदिर बना दिया गया है। स्वर्ण मंदिर को लेकर, सिखों के सबसे पवित्र स्थल को लेकर कोई दावा करने लगे। हर जगह एएसआई खुदाई करेगा और बदल नहीं सकते आप, तो उसे पता लगाकर करेंगे क्या आप? हासिल क्या होगा? और आस्था क्या इन्हीं चीजों पर टिकी हुई है? अभी तक तो बात अयोध्या की थी, फिर काशी मथुरा आए, अब संबल आ गया, अब उसके बाद अजमेर दरगाह। विश्व हिंदू परिषद तो कह रही है 40,000 मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। तो 40,000 जगहों पर आप ये काम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान क्यों नहीं लेता, बात क्लियर क्यों नहीं कर देता? या संसद में? दरअसल यहां पर सबको साथ चलना होगा ना। अगर हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो बटेंगे तो कटेंगे भी साथ में क्यों चल रहा है और क्यों चलाया जा रहा है? जब सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है, सबका प्रयास है, सबका विश्वास होना चाहिए, तो साथ मिलकर बैठ जाइए और तय कर लीजिए, तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरा धर्म ज्यादा अच्छा या मेरा धर्म ज्यादा अच्छा। ये कंपेटिटिव आस्था की राजनीति हमें कहां ले जा रही है? और इसकी एक वानगी आपको मैं देता हूं। राम गोपाल यादव वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। अब देखिए, ऐसा वक्त कभी नहीं आना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी देश में, जो विश्व गुरु बनने की ताल ठोकता है, वो ख्वाब देखता है कि हम अपनी न्यायपालिका पर सवाल उठाने लगे।
पर ये उठ रहे हैं, और क्या ये जायज है? ये अपने आप में अब सवाल हो गया है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश के आदेश ने इन स्थानों के सर्वे का रास्ता तैयार कर दिया है, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव बढ़ने की आशंका है। अशोक गहलोत कह रहे हैं देश के अंदर हालात विकट हैं, राजनीति के लिए यह सब हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि दरगाह तो वहां 800 सालों से चल रही है, अचानक से यह हरकत हो रही है, ये सब कहां जाकर रुकेगा? तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं। अब दूसरे पक्ष की भी बात कर लेते हैं। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर नेहरू ने 47 में ही इसे रोक दिया होता तो आज अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज 47 में ले जाते हैं। नेहरू ने नहीं रोका, 91 में संसद ने रोका था, उसको क्यों नहीं लागू होने देते? विष्णु गुप्ता जो याचिका करता है वो कह रहे हैं नीचे के तहखाने को ये नहीं खोल रहे हैं, अंग्रेजों के समय पूजा पाठ का अधिकार था लेकिन अब नहीं खुलता है, वहां शिव जी का मंदिर है। आस्था के इस खेल में आम आदमी क्या कठपुतली बन गया है? आस्था के इस खेल में अफीम भी चटाई जा रही है। असल मुद्दे कहीं गौण हो रहे हैं क्या? वो चर्चा का विषय ही नहीं है। आमदनी कैसे बढ़े, रोजगार कैसे मिले, महिला सशक्तिकरण कैसे हो, ये केंद्र बिंदु ही होना बंद हो गए हैं। तो हम कहां जा रहे हैं? आज इसी पर मैं पूछ रहा हूं सीधा सवाल, और सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर। संभल के बाद अजमेर पर दंगल, और कहां रुकेगा? और संभल टू अजमेर, आस्था या सियासत का फेर? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय आरएसएस से भी जुड़े हैं, और यहां पर दिलचस्प बात यह है कि सरसंघचालक मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ना खोजो। तो यह सिर्फ कहने के लिए बोला जा रहा है और बाकी लोगों को कहा जा रहा है जाकर खोजिए और याचिका दाखिल कीजिए। एनडीए के अहम घटक हैं रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, ये सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह मेरे साथ हैं। फिरोज बख्त अहमद चांसलर रह चुके हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, और इनके लेख का मैंने जिक्र किया कार्यक्रम के शुरुआत में। और एक बेहद ही खास मेहमान भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। एएसपी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे साथ स्टूडियो में ही हैं। लेकिन चंद्रशेखर, ये संभल टू अजमेर जो ये खेल हो रहा है, और सवाल भी मेरा यही है, ये आस्था है या सियासत का फेर है? देखिए, मैं तो चौधरी साहब बचपन से ये सुनता हूँ कि जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं वो कहते हैं ईश्वर कण कण में, उनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। और हमारे हम सतगुरु रविदास जी महाराज को मानते हैं। उनकी एक बहुत शानदार लाइन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन साफ सुथरा है तो कहीं वृंदावन काशी जाने की जरूरत नहीं। तो अगर ये सियासत नहीं है तो आप मुझे बताओ, आज बात होनी चाहिए थी रोटी कपड़ा मकान की, रोजगार की, महंगाई की, बेरोजगारी की, किसानों की आमदनी की, महिला सुरक्षा की, नौजवानों की तरक्की की। लेकिन बात क्या हो रही है? संभल, ज्ञानव्यापी, अजमेर, और अभी तो बहुत सारे तमाशे देखने बाकी। इतने तमाशे जिसके बाद लोग ये कहेंगे कि इससे अच्छा तो हम लोग टीवी देखना ही बंद कर दें, हम लोग जो है अखबार पढ़ना। ये तमाशा हो रहा है, तमाशा ये लोगों को भड़काया जा रहा है। ये तमाशा हिंदू परिषद तो कह रही है चंद्रशेखर की 40,000 मंदिरों को तोड़ ताड़ कर वहां मस्जिदें बनाई गई हैं, तो ये इक्का दुक्का वाकया नहीं है। आप कह रहे हैं ये इतना आगे तक बढ़ेगा? आप एक काम करो, फिर अगर यही आधारशिला है तो आप ये याद करो कि हिस्टोरिकल में यहाँ सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, तमाम जो है बौद्ध विहार भी रहे। अगर कल कोई पक्ष खड़ा होके चला जाएगा निचली अदालतों में, कहेगा कि साहब इस मंदिर के नीचे ये हमारा धार्मिक स्थल है, तो क्या
परमिशन मिलनी चाहिए, और परमिशन मिलनी चाहिए ये तो बयान आपने बाकायदा दिया है, अगर हिंदू मंदिरों के नीचे बौद्ध मंदिर ढूंढे जाने लगे तो क्या होगा? आप भी धमकी दे रहे हैं क्या कि अगर ये हिंदू ढूंढेंगे तो चलो हम भी मैदान में उतरेंगे? मैं देखो, हम तो देश की एकता के साथ खड़े हैं। आप मेरी बात को याद करो, 15 अगस्त 47 को हम लोग आजाद हुए हैं, और 75 साल बाद आज हम क्या ढूंढ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल। उससे भी आगे निकल जाओ, ये उन्हीं स्टेटों में क्यों हो रहा है ज्यादा बड़े पैमाने जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और रही बात इसकी, तो जो संवैधानिक मूल्य थे, पार्लियामेंट ने वर्शिप एक्ट बनाया 1991, उसकी वैल्यू क्या बची है आज? वो एक्ट ऐसे नहीं कि हवा में बन गया था, पार्लियामेंट का कोई एक्ट जो हवा में नहीं बनता। उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, दर्शकों को हमने पहले भी बताया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी स्वरूप में कोई धार्मिक स्थल था उसके साथ कोई बदलाव नहीं हो सकता। बाबरी मस्जिद सिर्फ एक अपवाद था, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ 3 जजों की एक बेंच ने कहा कि अगर उसकी हकीकत पता लगानी है तो 1991 का कानून आड़े नहीं आता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ही रायता फैला दिया क्या? तो अब आप ये समझिए ना कि अब मैं आपके सामने यही बात रख रहा हूं, क्या ये अधिकार सिर्फ एक धर्म के लोगों को या सब लोगों को है? अगर जो लोग दूसरे धर्मों में आस्था रखते हैं, जैन धर्म यहाँ बहुत नहीं, फिर तो कानून भी बेमानी हो गया ना। जिस संसद का आप हिस्सा है वहां पर कानून बना है, तो ये संसद का अख्तियार होता है। ना हो, इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। और ऐसा क्या छिपाया जा रहा है संभल में, जो संभल में जाने पर रोक है? आप मेरा एक काम कर दो संदीप चौधरी जी, जितने अधिकारी वहां अपॉइंट हैं उनके पिछले 3 दिनों की जितनी घटनाएं, उससे पिछले 3 दिनों की और बाद के 3 दिनों की आप व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल निकलवा लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसके कैसे क्या हुआ है। ये आपने देखो, भारतीय जो है, मैंने एक दिन पहले भी आपके यहाँ कहा था, ये हमारी जो सरकार सिस्टम पे आरोप है कि वो बहुत लेजी। आज अगर कागज दोगे तो 6 महीने बाद आएगा वो, लेकिन आज क्या है, एक ही दिन में 19 तारीख को जो है पिटीशन फाइल होती है, उसी दिन जो है सिंगल पार्टी ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे पार्टी ऑर्डर, हाँ, और सर्वे दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं जाता, सर्वे टीम वो हो जाती है। चलिए, अभी अजमेर शरीफ में हुआ, इनको भी एक्स पार्टी ऑर्डर कर देना चाहिए था। पर अब अदालत पर भी सवाल जो उठाए जा रहे हैं, राम गोपाल यादव बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। अब न्यायपालिका पर भी सवाल क्यों ना सवाल खड़ा हो, जब देश में अस्थिरता होगी और कि एक पक्षीय अगर जो एक्स पार्टी ऑर्डर होंगे तो क्यों ना सवाल खड़ा हो? आप बताओ मुझे, क्यों ना? वो जज भी तो, उनकी भी तो मनोभाव है। वो जज जो ऑर्डर दे रहे हैं, क्या उनके मनोभाव नहीं? अगर वो किसी धार्मिक उसको मानते हैं, मान्यता में अपने आप को विश्वास रखते हैं, जबकि जजेस इसके उससे बंधे हुए नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि भाई हकीकत वो दरअसल जो धार्मिक स्थल है वहां पहले क्या था ये जाना जा सकता है, कानून आड़े नहीं आ रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये आग तो एक ऑब्जर्वेशन है। ये आग तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजों ने लगाई, और किसने लगाई? और ये आग लगा के वो हाथ सेक रहे हैं, तो क्या देश नहीं देख रहा है इस बात को? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि यह देश सिर्फ एक धर्म के लोगों का है? जो लोग जो धर्म में आस्था नहीं रखते, जो लोग जो हैं अपने आप को नास्तिक मानते हैं। हिंदू कहेगा ना कि भाई मेरा मंदिर तोड़कर मस्जिद क्यों बना दी? 1947 से पहले ये सब लोग यहीं थे ना, जब ये देश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको सूत्रांतरित करके एकजुट कर दिया है, और ये पार्लियामेंट ने तो बड़े मुर्दे उखाड़ने की बात हो रही है देश में, न जाने कहां पर क्या उखाड़ा जाएगा, क्यों उखाड़ा जा रहा है? आप इसका कारण समझो ना। आज सवाल है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे, महंगाई कमर तोड़ रही है, और महिला सुरक्षा नहीं हो रही, सरकार से सवाल ना पूछे। और एक चीज और जो आप जानते हैं और आप नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट जानती है कि अगर इस तरह के फसाद नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वो चाहते हैं कि ऐसा माहौल बना रहे और सेंटर उनकी तरफ ना देख पाए। सब कुछ सबके सामने है, सिर्फ कुर्सी बचाने का खेल है। और मैं फिर कह रहा हूं, कुछ अधिकारी सत्ता को खुश करने के लिए सीमाएं लांघे हैं। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट, अब आप सवाल संभल पे बात करेंगे 1 मिनट के लिए, कौन दोषी है? पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल नेतागण, विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के, इसकी जांच हो जानी चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर 3 जजों की बेंच ने यह ऑब्जर्वेशन किया था, 5 जजों की बेंच बनकर यह कह दे 91 का कानून सर्वोपरि है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। राड कट जाएगी ना। राड कैसे कटे? ये सुप्रीम कोर्ट काटेगी या संसद भी राड काट सकती है? अब मैं फिर कहूंगा, यहां तो मैंने पत्रकारों के इश्यू पे एक दिन में और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन फैसले आते देखे। ये देश को नहीं दिख रहा क्या सुमोटो नहीं ले सकती सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेके इसको खत्म नहीं कर सकती? इतने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अस्थिर करके क्या मिलेगा देश को? और देश के संसद भी संसद इसी बात को रिआइटरेट पहले देखिए, कानून बनाने का हक संसद का होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसकी विवेचना कर सकता है, इज इट गुड इन लॉ और बैड इन लॉ।
संसद इस बात की तस्दीक फिर से कर दे 91 का कानून ठहरेगा, रहेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने संभल पे आपसे कहा सीबीआई द्वारा जांच करा दो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी। एक बात। अब रही अजमेर की, तो अजमेर शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर जाके चादर चढ़ा के आ रहे हैं। अब क्या प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता है? क्या प्राइम मिनिस्टर हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि वो जाके? पर यहां पर एक और बड़ी खबर भी आ रही है, जो बात मैं सुप्रीम कोर्ट की कह रहा था, ए.के. वाजपेयी। सुप्रीम कोर्ट में अब एक याचिका डाली गई है, दखल की मांग की है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि अरे भाई ये छोटी अदालतें, निचली अदालतें जो हैं बात बात पर याचिका दाखिल कर रही हैं, मंजूरी दे रही हैं, तारीखें तय कर रही हैं, इसे बंद करिए। बंद होना चाहिए, ये कानून है। तो लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर की डेट लगा दी इसी मैटर पे, और उस वक्त फाइनली तौर से ये डिसाइड किया जाएगा कि जो इंटरम ऑर्डर पास किया है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, हाँ। उसके बारे में क्या फाइनल फैसला दिया जाए। लेकिन मैं अभी सुन रहा था रावण साहब को, मुझे एक बात बताइए, दोष किसी का और दोष बढ़ रहे हो किसी पे। अच्छा समझाइए एक ना, सेकंड, दोष किसका है और किस पे कांग्रेस मना जा रहा सरकार है? जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कानून बनाया था, संसद ने कानून बनाया था। क्यों वैक्यूम छोड़ दिया उसमें? क्या वैक्यूम? वैक्यूम ये छोड़ा कि रिलीजियस जो कैरेक्टर है उसको इंटरप्रिटेशन और डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो पूरा वैक्यूम पड़ा हुआ है इसमें। ये लिख दिया। ये तो रायता फैलाया 20 मई 2022 को डीवाई चंद्रचूड़ जिस बेंच में थे। अरे जो रायता नहीं फैलाया, इंटरप्रिटेशन किया। नहीं, एक्ट जो सेक्शन 3 की भी बात की जा रही है, प्लीज एक मिनट। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की जो इस एक्ट की बात कर रही है, जजों ने क्या कहा? सेक्शन 3 डज नॉट एक्सप्रेसली बार सर्टनिंग ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर। अरे एक्सप्रेसली, पर सेक्शन 3 क्या कह रहा है? प्रोहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। संदीप जी, उसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता। संदीप जी बुरा मत मानिए, इंटरप्रिटेशन इसीलिए कहते हैं लॉ इज एन एस। इंटरप्रिटेशन उसको कैसे भी आप घुमा दीजिए, ये पुरानी कहावत है कानून की। लॉ इज टू बी रेड एज इट इज, नो एडिशन नो डिलीशन, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकता। अरे तो इसीलिए अब आप अपने हिसाब से उसको कर रहे हैं। नहीं, जो वैक्यूम है उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठाएंगे? भाई एक चीज मुझे ए.के. वाजपेयी साहब, आप इतने बड़े वकील हैं, ये समझा दीजिए, चाहे पता भी लग गया, मैंने तो कहा कि अजमेर शरीफ के नीचे मान लीजिए शिव मंदिर है, पर अजमेर शरीफ ढाई तो जा नहीं सकती। ये तो तय है ना कानून में। तो इसे पता लगाकर हम क्या करेंगे? देखिए, या राजनीतिक विद्वेष फैलाएंगे, हम बढ़ाएंगे? देखिए, पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर है, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंटरप्रिटेशन की पावर है। मुझे एक पिटीशन बताइए जो फाइल की हो और जिसमें यह मांगा गया हो सब चीजें विपक्षी करेगा। अरे भाई, विपक्ष का सवाल नहीं है। 10 साल से आपकी दवाई, सरकार है, अगर किसी चीज की दवाई सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का नारा देते हैं। इसका जवाब मैं दूं आपको? हाँ जी। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, इतिहास रिपीट होता है। अच्छा, इतिहास रिपीट होता है, उसकी भरपाई होगी अभी। अरे अरे, किसी को रोक लो। ये आज फिरोज बख्त अहमद ने अपने आर्टिकल में यही लिखा कि जो 500 साल पहले, 700 साल पहले मुगल कर गए, उसकी सजा देते रहिए अब के मुसलमानों को। तो जितने गोरे उतरते हैं एयरपोर्ट पर, उनको भी भाई 200 साल जो उनकी गुलामी हमने सही, उसकी सजा दीजिए ना। देखिए, किसी ये कुछ वैसा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, किसी इंडिविजुअल को आप केस डालने से रोक लोगे क्या? रोकने का सिर्फ एक अगर ये रायता ना फैला होता तो रुका हुआ था, एंटरटेन ही नहीं होती। नहीं रुका हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सेक्शन 3 और 4 पढ़ लीजिए, उसमें वैक्यूम है और उसी वैक्यूम का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट साफ कर देगा, आपको उम्मीद है 4 तारीख को? क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? और ये तो संसद भी कर सकती है, अगर वैक्यूम था तो। बिल्कुल कर सकती है, संसद भी कर सकती है। तो सीधे सीधे राजनीति हो रही है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट क्लियर भी करेगा तो रिक्वेस्ट करेगा संसद नहीं, यहां पर बात सिर्फ कानून की नहीं है और सुप्रीम कोर्ट और संसद की बात नहीं है। प्रोफेसर सौरभ मालवीय 4 जून को नतीजे आए थे इस साल लोकसभा चुनाव के, उससे 2 साल पहले का एक बयान है सरसंघ चालक मोहन भागवत का कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है। पर यह तो खुलेआम खोजा जा रहा है। सरसंघ चालक की बात भी नहीं मान रहे संघ परिवार वाले, हिंदू पक्ष। संदीप जी, यह आपका वक्तव्य हो सकता है कि सरसंघ चालक के बयान को हिंदू समाज या अन्य लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है जो मैं कोई बात ऐसे ही हवा में नहीं कह देता। आरएसएस से जुड़े लोग, जो याचिका डली थी संभल में, उसमें आरएसएस से जुड़े लोग भी थे। मैं इसलिए पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए जी।
पहली बात यह कि पूजा अधिनियम के अंतर्गत वह सब कुछ किया जा सकता है। अपील करने का प्रोविजन 1991 एक्ट में स्पष्ट है, जिसका उल्लेख आप नहीं कर रहे हैं। अपील से नहीं रोका जा सकता है। सरसंघ चालक बस जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं ये कहकर हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत तलाशो। संदीप जी, एक बात पूरी, आप चूंकि बात बोलने नहीं देंगे, कहने नहीं देंगे, लेकिन मैं अरे कहिए ना, मैं कैसे आप कहिए प्लीज। आप सवाल का जरूर जवाब दे दीजिएगा, बाकी आप भूमिका कितनी भी बांधिए, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सरसंघ चालक जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं क्या? सरसंघ चालक का वक्तव्य यह है कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद देखने की जरूरत नहीं है। वह इस अभिप्राय में कह रहे हैं कि इस देश में मुगल जो आए और हमला किए, पूरा का पूरा 2000 वर्षों तक संघर्ष का इतिहास युवा पीढ़ी आगे आगे ठीक करेगी। जब समाज जरूरत पड़ेगा खड़ा होगा तो समाज करेगा। व्यक्तियों के कहने 2000 साल पुराना तो इस्लाम धर्म भी नहीं है। 2000 का संघर्ष बता दिया आपने, 2000 साल का नहीं, इस्लाम उससे पहले का भी संघर्ष है हमारे पास। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था, लगभग 1600 साल होने जा रहा है इस्लाम धर्म की उत्पत्ति का। मैं वैसे ही फैक्ट चेक कर रहा था थोड़ा। हाँ बताइए। नहीं, हाँ तो मैं आपको उसको स्पष्ट कर दूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जो जरूरी बात हो रहा जाएगी उसको पूरा कर दूं मैं प्लीज। संदीप जी, कानून पर विश्वास नहीं, पुलिस पर विश्वास नहीं, संविधान पर इनको विश्वास नहीं। अंतिम बात आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि समाज सबसे बड़ा होता है, समाज की आस्था सबसे बड़ी होती है। आपस में बातचीत नहीं हो सकती, भाईचारा कायम करके, सलाह मशवरा करके, ये भी सरसंघ चालक का ही बयान है। ज्ञान वापी सुन तो लीजिए, देखिए, और जब आपको पता होता है कि मैं फैक्चुअल बात कह रहा हूं, आप उससे बचकर निकलना चाहते हैं। सरसंघ चालक ने क्या ये नहीं कहा? एक मिनट सुनिए ना प्लीज। ज्ञान वापी का मुद्दा भी सुलझाया जा सकता है आपस में बैठकर। ये आपस में बैठा जा रहा है या जूतम पैजार हो रही है? देखिए, जुटिस्ट्री का काम नहीं करेगी, समझाने का काम जब जरूरत पड़ेगा। आपसे संवाद हो रहा है, आप चर्चा कर रहे हैं, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके साथ कोई पक्ष आ रहा है कि नहीं? आपके सामने सारे पक्ष आ रहे हैं। अभी चंद्रशेखर बता रहे थे, अपनी बात तो बता रहे थे बौद्ध का, वो भूल रहे थे इस बात को कि बौद्ध की उत्पत्ति हिंदू से है। हिंदू और बौद्ध दोनों एक है, जैन और हिंदू एक है। इसमें धर्म की बात कहां से आगे? अरे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख और हिंदू भी एक है। सिख बुरा मान जाते हैं इस बात को लेकर। नहीं, ये तो स्पष्ट है कि हिंदू और सरसंघ चालक तो ये भी कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान भी एक हैं। कपड़े बदलने से, खान पान बदलने से फिर एक हैं, तो इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? नहीं, लड़ाई ये संभल टू अजमेर, ये सियासत का फेर क्यों हो रहा है? यह लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई नहीं है। यह आस्था की बात है कि हमारे उस अतीत पर, हमारे विश्वास कहां रुकेगा ये? पहले अयोध्या की बात थी। सरसंघ चालक ने कहा कि काशी और मथुरा हमारे एजेंडा पर नहीं है, पर एक बड़ा धड़ा कहता है एजेंडा में। विश्व हिंदू परिषद कह रहा है 40,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। फिर तो 40,000 के बाद ही जाकर रुकेगा। एक सवाल, छोटा सा सवाल, कि क्या 4 बुद्धिजीवी आदमी, कोई ऐसा बुद्धिजीवी जो जरा प्रमुख है और उसके मन में विचार आता है और वो कह दे कि इसको हटा दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, इस पर बहस नहीं हो जानी चाहिए, क्या वो समाज से बड़ा हो जाता है? क्या इस पर बहस करने की क्या जरूरत है? समाज के लोग अपील करेंगे और अपने अतीत को, गौरवशाली इतिहास पर गर्व करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो किया था। उस संभल में आपको पता है ना, याचिका में राइट ऑफ वे मांगा गया है, मस्जिद से आने जाने का रास्ता। फैसला नहीं था, सर्वे था। संभल फैसला तो सर्वे उसी के लिए करवाने की याचिका थी। अब एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस के युवा चेहरा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और इमरान, ये आस्था का फेर है, ये सियासत का फेर है जो संभल से अब घमासान अजमेर पहुंच गया है। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है इमरान? अब आ रही है, प्लीज मुझे फिर से दोहराएं सवाल। अभी सवाल बिल्कुल मुख्तसर है, छोटा सा है। संभल टू अजमेर, ये आस्था का फेर है, ये सियासत का फेर हो रहा है?
ये सीधे सीधे सरकार की मंशा के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। 5 युवक मारे गए हैं, अभी उनकी मिट्टी सूखी भी नहीं है, उनके परिवारों की चीखें भी नहीं बंद हुई हैं और एक नया मामला खड़ा कर दिया गया। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, नेताओं के जरिए बयानबाजी शुरू हो गई और देश में राहुल गांधी जी बहुत दिन से कह रहे हैं कि जो नफरत की एक खेती कर रही है मौजूदा सरकार, उसकी फसल चुनावों के लिए उन्हें काटनी है। सीधे सीधे सियासत है, सरकार की मंशा है। वरना संभल और अजमेर दोनों का अगर आप विश्लेषण करेंगे संदीप जी, आप बताइए, आनन फानन में याचिका दाखिल होती है, आनन फानन में सर्वे का ऑर्डर होता है और आनन फानन में प्रशासन तैयार बैठा है उसी दिन सर्वे करवाने के लिए, उसी दिन तुरंत। और ये मंशा नहीं है तो और क्या है? अगले दिन विधानसभा 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने थे। बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहूंगा कि कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी जीतती है और फिर उसका डेटा लेकर के पूरे देश को बताती है कि जहां 65% मुसलमान हैं वहां हमें मुसलमानों ने वोट देकर के चुनाव जितवाया। ढिंढोरा पीटती है इसका, मीडिया पे नैरेटिव बनाया जाता है, भाईजान ने वोट दिया। कुंदरकी और संभल सटा हुआ है, पास पास है। 23 तारीख को आप जीत का जश्न मना रहे होते हैं और नारा लगा रहे होते हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट देकर के मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे पे भरोसा जताया, योगी जी के नारे पे भरोसा जताया, हमारा साथ दिया। और अगली सुबह 24 तारीख को आप उसी संभल में 5 लाशों का तोहफा देते हैं। मुझे तो देश से बहुत भावुकता के साथ पूछना है कि न साजिश थी, न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। वहां माएं बिलख रही हैं। नहीं इमरान, देखिए शायरी अपनी जगह ठीक है, सरकार के नहीं शायरी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि यहाँ अदालत की किसी सवालों एक के घेरे जिम्मेदार में किसी एक सरकार जिम्मेदार पर व्यक्ति का एक मिनट इमरान भाई, आप मुझे सरकार पर एक सवाल पूछना है संदीप भाई। प्लीज, हाँ बोलिए। मुझे आप बताइए कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी मौतें हुई, सरकार के किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति का कोई जिम्मेदारी भरा बयान है? संवेदना के एक शब्द हैं? जैसे सरकार के तो मन मुताबिक सब कुछ हो रहा है। आप भाजपा के नेताओं के जो पदों पर बैठे हैं, जो मंत्री हैं, उनके बयान उठा के देखिए। आप कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं? नहीं, आप सरकार पर आरोप तो लगा रहे हैं, अदालतों के रवैये पर भी सवाल हो रहा है, उस पर तो मैं आता हूं, लेकिन यहां पर ए.के. वाजपेयी ने एक अहम सवाल उठाया है और सवाल दरअसल सीधे इस पूरे मुद्दे की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कानून। उस कानून में आपने वो गुंजाइश क्यों छोड़ दी? उसको एयरटाइट कानून क्यों नहीं बनाया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई सेक्शन 3 इस बात की इजाजत देने से इनकार नहीं करता कि भाई आप मूल चरित्र खोजना चाहें तो खोजिए। रायता तो वहां से फैला और ये आपकी वही छद्म धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति थी उसके चलते हो रहा है क्या? देखिए संदीप भाई, आप अगर रायता फैलाने की बात सोचेंगे तो हर जितने भी एक्ट हैं सब में रायता फैलाइए ना। रायता सिस्टम आपके साथ है, पूरा तंत्र आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है, तो किसी भी एक्ट में रायता फैला लीजिए ना। उसमें किसी में भी वैक्यूम खोज लीजिए ना। वैक्यूम खोजने पर आएंगे और दुहाई देने पर आएंगे तो हर विषय पे बात फिर वहीं आके अटक जाती है कि क्या मौजूदा सरकार, और आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। सच बात यह है कि संभल होने के बाद, अजमेर होने के बाद पूरे देश में विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। क्या मीडिया का कोई साथी देश के गृह मंत्री से पूछ रहा है कि जो हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं इमरान, क्या कर रही है? हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। संदीप भाई हम आप पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं संदीप भाई। मैं पूरे एक तंत्र की बात कर रहा हूं, मैं पूरे मीडिया समाज की बात कर रहा हूं। संभल से जो विजुअल प्रशासन ने देश को उपलब्ध कराए, मीडिया को उपलब्ध कराए, वो तो मीडिया चीख चीख करके देश को दिखा रहा है। जो फायरिंग करते हुए तस्वीरें और विजुअल्स देश के सामने आए, वो तस्वीरें मीडिया के पर्दे से हट गईं। जो काम मीडिया को करना चाहिए, सच बात तो यह है कि पलट के प्रशासन से जो सवाल मीडिया को पूछना चाहिए था, वो कितनी सहजता से इंटरव्यू ले रहा है उसी प्रशासन से। तो कहीं ना कहीं पूरा एक सिस्टम है
जो सच में दुश्मनों की तरह। मैं बहुत क्या भावुक हूं, मैं अदालत शायरी नहीं सुना सुप्रीम रहा हूं। कोर्ट को मैं स्वतः कोई बहुत संज्ञान लेना चाहिए? गाढ़े अब तर्क भी नहीं याचिकाएं रखना दाखिल चाहता। हो गई हैं, सुनवाई की तारीख जो मुझे बिल्कुल, जानकारी दे रहे हैं एक बिल्कुल वाजपेयी 4 संज्ञान लेना दिसंबर। चाहिए, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। निचली अदालतें जैसा व्यवहार कर रही हैं, आप खुद देखिए, मंशा पे सवाल क्यों ना खड़ा हो। मैंने कहा ना, आनन फानन में, इसे आनन फानन नहीं कहते। सर्वे का जो टाइम होता है वो 10 बजे से 5 बजे तक होता है, आदेश होता है, और रात में शाम में 7 बजे 8 बजे तक सर्वे होता है। और एक दिन वहां की मस्जिद कमेटी से, वहां के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे उनसे कहा जाता है कि सर्वे पूरा हो गया। उसके बाद जब अगले दिन सर्वे के लिए आते हैं तो किसी स्थानीय इतने संवेदनशील मामले पर आप मुझे बताइए कि लोकल प्रशासन को स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में ये लेना मंदिर चाहिए या नहीं मस्जिद लेना के चाहिए? घमासान बहुत में सामान्य संसद सवाल कहां पूरे है? देश से में। अब क्योंकि आप सांसद भी हैं, आखिरी सवाल आपसे इमरान, संसद अरे भाई चलने आपको ही नहीं भेजते दी जा रही हैं है। प्रतिनिधि संसद बनाकर, चलने देश कहां की दी जा रही है? दशा आप दुरुस्त संसद- करेंगे, संसद चर्चा हो पाएगी, मर्रम लगेगी, सलाह संदीप जी, मशवरा जब होगा। सरकार को संसद चलानी थी तो विपक्ष के 146 सांसद एक दिन में सस्पेंड करके संसद चलाई गई, बिल पास कराए गए। आज भाजपा उल्टा कहती है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। जब आपको बिल पास कराने होते हैं तब विपक्ष के विरोध के बाद भी आप संसद कैसे चला लेते हैं? 146 सांसद एक दिन में आपने सस्पेंड किए, उसके बाद संसद चलाई। आज आप तैयार बैठे हैं कि हमको संसद को जो है एडजॉर्न कर देना है, संसद नहीं चलाना है। सरकार जानती है कि संसद चलेगी तो बहस होगी संभल पर, संसद चलेगी तो बहस होगी अडानी पर, सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए विपक्ष के नाम पे ठीकरा फोड़ो और संसद एडजॉर्न कर दो, डिबेट मत कराओ, भागो संसद से, संविधान दिवस मनाओ और दिल्ली से तो 150 यहाँ किलोमीटर पर की भाईचारा दूरी पर लाशें कायम बिछी करने हों, की क्या कोई संविधान कोशिश दिवस कर रहा है? मनाओ, बहुत बहुत जश्न शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी। लेकिन जब भाईचारे की बात होती है और व्यवस्था की बात हो रही है जूही सिंह, तो राम गोपाल यादव कहते हैं छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं, या राजनीतिक दल आग लगवा रहे हैं? आप सब अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। संदीप जी, इसमें हमने कौन सी सियासी रोटी सेकी? सर्वे हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर प्रशासन मौजूद था। क्या प्रशासन इतना निकम्मा या इतना नालायक हो गया है कि उसको पता नहीं था कि ये संवेदनशील मुद्दा है, लोग गैदर होंगे, भावनाओं का मुद्दा है? आप वहां गए और लोगों की मौत हुई, जैसे इमरान भाई ने कहा, लोगों की मौत हुई है और गोलियां चली हैं, पत्थर फेंके गए हैं, फिर भी बेशर्मी से ये सरकार जो है, जो निचली अदालत का आरोप लगा देती है कि ये मौत नहीं है, ये तो मर्डर है, पोस्टमार्टम का भी इंतजार करने, वो सब्र आप करने को तैयार नहीं है जूही। तो गलत क्या कहा हमने संदीप जी? क्या यह हत्या नहीं है? क्या लोगों पर आप गोली चलाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है? क्या यह प्रायोजित हत्या नहीं है? क्या राज्य सरकार इसकी भी जिम्मेदारी नहीं लेगी? मीना शर्मा है जूही, एक सेकंड, मीना शर्मा है हमारी दर्शक। पिछले वाले सवाल पर जाइए, क्योंकि हम सवाल भी ले रहे हैं आजकल दर्शकों के, वो आपसे सवाल पूछ रही हैं। सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, जहां मंदिर इतिहास में रहा होगा सर्वे में निकलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो ये भी कह रही हैं, पर सत्य सामने आ जाए तो दिक्कत क्या है? संदीप जी, बहुत साल हो गए हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं, संविधान हमने खुद बनाया है, हमने खुद दिया है। आपने खुद इंट्रोडक्शन में किया कि इससे हमें हासिल क्या होना है। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बहुत वैमनस्य आपस में फैल चुका है। यदि जिन्होंने सवाल पूछा है, इससे उनको अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, आर्थिक अर्थव्यवस्था, नौकरियां, एक विकास। नहीं, अजहर खान ने वो सवाल पूछ लिया। देखिए, कहते ही आपके जूही सिंह, आपको सुन रहे हैं मेरे दर्शक, वो कह रहे हैं अजहर खान नोएडा वासी हैं, आजादी के 75 साल बाद भी हम मंदिर मस्जिद में उलझे रहेंगे। वो कह रहे हैं ये बात, मतलब हम विश्व गुरु बनेंगे मंदिर मस्जिद में उलझकर। शायद संदीप जी, आप ही की बात मैं कहती हूँ, कोई भी कानून हो, किसी कानून में कोई मसला हो, किसी में कुछ भी छोड़ा गया हो, क्या तर्क संगत सोच हमें इस बात का सुझाव देती है कि हम इस तरह के सर्वे कराते रहें? अगर अजमेर में हम सर्वे कराते हैं, क्या अजमेर हिंदू मुस्लिम दोनों का नहीं है? क्या ताजमहल सभी लोग नहीं जाते हैं? क्या जो संभल में घटना हुई एक बहुत बड़ा दाग राज्य सरकार पर नहीं है? उनकी कानून व्यवस्था, उनकी इंटेलिजेंस फेलियर पे नहीं कि वो अचानक कहते हैं कि बहुत
बहुत लोग बाहर से आ गए, वो जगह जगह फोटोग्राफ चलाते हैं, और इस तरह की व्यवस्था में लोग कैसे सुरक्षित महसूस यहाँ पर करेंगे? कथनी और करनी का भी एक सवाल था फिरोज भाई। एक सेकंड जूही, राजेंद्र काइनूर हमारी दर्शक हैं। अब राजेंद्र शब्द ऐसा है, मुझे मालूम नहीं कि वो पुरुष हैं कि महिला हैं, तो कृपया अन्यथा ना लीजिए, हमारी रेगुलर व्यूअर हैं। ये कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। मकसद हिंदू वोट पर कब्जा करना है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, दूसरी तरफ बांटने की राजनीति। सीधा ये होता दिख रहा है क्या? देखिए संदीप भाई, आपने एक शेर से शुरुआत की थी अफजल मंगलौरी के, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कव्वाल मोहम्मद यूसुफ निज़ामी का बड़ा प्यारा शेर है, भारत पे मेरे रहमत परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की, कान्हा का प्यार है। हमारी तो जो विरासत है, हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो इस तरह से चल रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि बीच में ऐसे मुद्दे, आपने बात करी, राकेश कुमार सेठी हैं, कह रहे हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल आएगी, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान जो है ना, इसको H.D. थोरो एक बड़े ज़बरदस्त अमेरिकन राइटर और नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने अपने नॉवल में एक चैप्टर है वॉल्डन पॉन्ड, उसमें हिंदुस्तान को गॉड स्पॉट कहा है। तो ज़रूर आएगी, इंडिया इज़ गॉड स्पॉट। और हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग यहाँ पे दे हैव जेल्ड लाइक शुगर एंड मिल्क, इस तरह से हम मिलकर रहते चले आए हैं। इन बातों से बचना चाहिए। हाँ, अब तो घटवाइज हो रहा है, मुसलमान को दुश्मन के तौर पर अच्छा खासा चस्पा किया जा रहा है जहन में, लोगों के मन में। मुझे पता नहीं कौन लोग हैं जो मुसलमान को दुश्मन समझते हैं। देखिए, आपने जिक्र किया डॉक्टर मोहन भागवत का, उन्होंने भी कई बार, बल्कि विज्ञान भवन में उन्होंने एक अपनी कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम तो भारत का तसव्वुर ही नहीं कर सकते मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमेशा से हम ऐसे ही रहते चले आए। नहीं, ये गुड कॉप बैड कॉप भी हो रहा है क्या? कहने को अच्छी अच्छी बातें भी कह दी जाएं और दूसरी तरफ एक धड़ा है कि हाँ तुम याचिकाएं दाखिल करते रहो। आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दुनिया देखी है आपने, ये सवाल आपने चुपता हुआ सवाल किया, बिल्कुल सही सवाल है, गुड कॉप बैड कॉप। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो मोहन भागवत साहब की नीयत पे शक किया जा रहा है, उन्होंने कह दिया लेकिन अंदर से कुछ और है, मतलब मैं नहीं समझता। उनको बहुत से लोग स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं और उनकी जो बात है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना देखें, क्योंकि ये सिलसिला कहां तक जाएगा। आप ही ने अपने लेख में कहा, बिल्कुल, तो जो भी अंग्रेज आए, गोरा आए, तो उसको सजा दो ना। नहीं, वो आपने 200 साल की गुलामी की। आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये एबीपी चैनल है, करोड़ों लोग दुनिया भर में इसको देखते हैं, क्या खबर इसके नीचे भी मंदिर हो। मैं जहां रहता हूं जाकिर नगर, क्या खबर। देखिए, जैसे मैं तो कहता हूं कि लाखों मंदिर होंगे, विश्व हिंदू परिषद कहती है 40,000। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो उन खुदाई की जाए, अगर खुदाई करनी है तो वो जो कम्युनलिज्म का जहर है, बिलासपुर वासी हैं, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी याचिका करता हैं, हाँ, जो ये याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, सर्वे के मामले देखेंगे अगर आप, उनके वकील और याचिकाकर्ता आरएसएस और बीजेपी से जुड़े पाएंगे। नहीं, आपने एक बात कही थी, बड़ी अच्छी आपने फ्रेज कही थी, ये सब जो हो रहा है सर्वे वगैरह, ये आस्था की अफीम के तहत हो रहा है। देखिए, आस्था सबकी अच्छी है। कुरान शरीफ में भी ये कहा गया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, ठीक है, हमें हमारा दीन मुबारक। तो उस तरीके से मैं तो ये समझता हूं, भारत रत्न मौलाना आजाद, आप उनके हाँ नेफ्यू भी हैं। जी, ग्रैंड नेफ्यू। जी, वो तो वेदांतिज्म और क्या क्या वो बातें कर, हम सब कुछ भुला दिया है जो हमें विरासत में मिला है। मैं थोड़ा सा अब यहाँ दार्शनिक हो रहा हूँ फिरोज भाई। नहीं, बिल्कुल सही हो रहा है। मौलाना आजाद ने तो कुरान को और इस्लाम को इसलिए इस्तेमाल किया था कि फिरंगियों के खिलाफ जो हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जुड़ें और हमारा प्यारा मुल्क है उसको बाहर निकालें। यानी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मौलाना आज़ाद ने तो ये तक कह दिया था कि हिंदुस्तान की जो एक आपसी भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम प्यार, मैं उसके लिए सब कुछ दे सकता हूँ। मुद्दों पर रोक लगा देनी चाहिए ताकि देश में भाईचारा बना रहे। मैं बिल्कुल सही समझता हूं। आपने बिल्कुल एक चुपता हुआ एक और आपने प्रश्न किया था, सुप्रीम कोर्ट को भी आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। ये जो कानून आधा अधूरा है, आपने एक फ्रेज और कही थी, समटाइम्स द लॉ बिकम्स एन एस। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। ये चीज नहीं होनी चाहिए और मैं सोचता हूं कि नई जो चीज लिया जा सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं संजय चड्ढा। संजय, द लॉ इज एन एस, ये पुरानी कहावत है
और सुप्रीम कोर्ट उसे और चरितार्थ करता दिख रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी जानता है ना कि उनके 20 मई 2022 के ऑर्डर का अब इस्तेमाल ये याचिकाओं की जो धारा लगा दी गई है उसमें किया जा रहा है। ये तो स्वतः संज्ञान भी लिया जा सकता है और इस पर क्लैरिटी बड़ी आसानी से दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अनम्यूट कीजिए संजय। उस वक्त जब ये निर्णय आया था संदीप जी, तब मुझे नहीं लगता कि ये स्वरूप हो जाएगा इस निर्णय का, ये सोचा भी होगा। लेकिन निश्चित तौर पे 3-4 चीजें बहुत अहम थी। दो खासतौर से अभी खुदाई की बात हो रही थी कि खोदा जा रहा है। खुदाई की परमिशन उस जजमेंट में नहीं है। नॉन इन्वेसिव, किसी भी तरीके से किसी चीज को तोड़ा नहीं जाएगा, डिस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा उस प्लेस। नहीं, हासिल क्या होगा ये पता कर लिया। हाँ, फर्ज कीजिए शिव मंदिर है, फिर तो शिव मंदिर दोबारा बनाया जाए, ये मांग अपने आप आ जाएगी। तीसरी बात, सबसे अहम तीसरी बात हम मिस कर गए। तीसरी बात थी कि केस टू केस इस चीज को देखा जाएगा कि क्या हासिल होना और क्या हासिल नहीं होना है, और उसके बाद उसका निर्णय लिया जाएगा। केस टू केस क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज की, क्यों ये इशू सामने आ रहा है, क्यों नॉन। ये तो अब जज के विवेक पर हो जाएगा। जब एक्स पार्टी ऑर्डर हम देख सकते हैं, चंदौसी की एसडीएम कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर, और उस आदेश की तामील हो गई 3.25 घंटे में। 3:30 बजे आदेश आता है, 6:15 बजे वहां पर कोर्ट कमिश्नर और इलाके के डीएम और कप्तान मौजूद हो जाते हैं। अरे भाई, किसी को जमानत भी मिलती है, जमानत की कॉपी अगर जेल में 5 बजे के बाद पहुंचती है तो उस दिन रिहा नहीं होता वो व्यक्ति, अगले दिन होता है। यहां 6:15 बजे सर्वे शुरू हो गया, इसे कौन रोकेगा केस टू केस बेसिस पर? मैं इस बात से बिल्कुल, आपने जो बात कही बिल्कुल सरोकार रखता हूं कि ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला ये है। तो हम शरारत की गुंजाइश छोड़ देते हैं ना, फिर रायता फैलेगा ही। निश्चित तौर पे अगर इस तरह का कृत होगा, ये कृत कह रहा हूं मैं, और ये कोर्ट का, हम सबको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कोर्ट का क्रिटिसिज्म जायज है। अगर हम कोर्ट ने इस तरीके से इतनी तेजी से एक्शन, नहीं तो रॉकेट क्या सुपरसोनिक स्पीड से निर्णय हो गया जो आपने बताया। भाई, जो चंदौसी में हुआ, जो संभल में हुआ, कल वो याचिका दाखिल की अजमेर शरीफ मामले में, वो चलिए वो तो 20 दिसंबर को तारीख तय की गई, कल ही वहां भी एक्स पार्टी ऑर्डर आ जाता, क्या कर लेते आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना, संभल वाले ऑर्डर में ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और किस परिप्रेक्ष्य में हम बोल रहे हैं? देश में 5 करोड़ 7 करोड़ केसेस पेंडिंग है, उन सब में ये तेजी क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? तो ये तो सिस्टम का एक बहुत बहुत बड़ा पहलू है। और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस निर्णय को ऊपरी अब अदालत सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी याचिका दाखिल कर दी है, जमीयत ने पहले की थी, 4 तारीख आई है। आपको लगता है ये 4 तारीख को दिस शुड बी रिजॉल्व्ड वंस एंड फॉर ऑल? संजय चड्डा, देखिए, 4 तारीख इससे देश का फायदा नहीं हो रहा है। इससे देश का फायदा नहीं हो रहा, नो डाउट। जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई ने बताया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्या होगा भाई, क्या उद्देश्य है उसका, उसमें सेक्शन 3 की बात करी, और वो तमाम बातें बहुत अहम है। एक पूर्ण विराम जरूर लगना चाहिए 4 तारीख को, लेकिन लेट्स सी अगर उस दिन प्रोसीडिंग्स एक वाजपेयी पूर्ण विराम लगेगा क्या? हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, आपका चैनल सम्मानित है, करोड़ों लोग देखते हैं, आप सम्मानित, महासम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन ये कहना कि बीजेपी और आरएसएस करा रही है, कहां से इन्वॉल्व? आम आदमी के सवाल है, मैं उनको जोड़ रहा हूं। ये केस किसने फाइल किया है? भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान वर्सेस दरगाह कमेटी। इसमें पार्टी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, दरगाह कमेटी एंड आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। प्लीज, आप भारत के संविधान के हिसाब से किसी को केस डालने से चंदौसी में रोक जो सकते हो याचिका क्या? जिस पर एक्स पार्टी ऑर्डर आया, जरा उनके भी याचिका एक्स पार्टी ऑर्डर, चड्डा साहब बैठे हैं, ये भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, सम्मानीय। रोज एक्स पार्टी ऑर्डर होते हैं कि नहीं होते चड्डा साहब, बताइए। हाँ, और उनकी तामील 3 घंटे के अंदर अरे हो ये जाती कहीं है। सूर्यास्त वाली बात नहीं लागू होती उसमें, प्लीज। हाँ, ये कमेटी मैं है, वही कह रहा हूं, अगले दिन चुनाव भी है, हर चीज के 2 आप पहलू बिल्कुल ही हैं। हमें संदीप जी 2 पहलू है हर चीज। कुछ संयोग होता है, कुछ प्रयोग होता है विशुद्ध। ना 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 ना, इसको सहयोग प्रयोग से नहीं जोड़ेंगे, ये सिर्फ कानून की चलिए, पेचीदगियां पर ये हैं, हिंदू उससे मुसलमान इस घमासान से भाईचारा कहां? मंदिर, मस्जिद, संविधान, आस्था निजी, संविधान
परम? सुप्रीम कोर्ट लेगा क्या संज्ञान? ये अपने आप में अहम सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।